Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एफ डैश एक्स निकालना है, दो तरीका है। या तो आप इसको पूरा एक्सपैंड कर दे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का स्क्वायर, वैसे करके बनाओ तो भी आंसर आएगा, नहीं तो डायरेक्टली यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाओ तो भी आंसर आएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्टली वाले से। इसको यू मानते हैं और ये है वी। पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3x माइनस वन का होल स्क्वायर, और x माइनस वन का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, उसको नहीं लिखते। u को आपने डिफरेंशिएट किया, v एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज। अब आप v को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स का x माइनस टू, फिर x माइनस टू का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल में, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक आंसर आ गया हमारा एफ डैश एक्स। इसको इक्वेट करना है जीरो से, या तो अभी करो, लेकिन अभी करके कोई फायदा नहीं है, हमें इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फैक्टर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। वेविकर मेथड तो तभी लगता है जब उस सारे फैक्टर्स के फॉर्म में हो। तो चलो देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले सकते हैं दोनों में, यस और नो, ले सकते हैं। फिर x माइनस टू को भी कॉमन लिया जा सकता है दोनों में, हाँ या ना। चलो अब क्या बचेगा यहाँ पे अंदर में, यहाँ बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस टू। फर्स्ट वाले पार्ट में से यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स माइनस टू। सेकेंड वाले में से आओ, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स माइनस वन। कॉमन बचा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू, इसको सॉल्व करो, दिस इज 3x माइनस सिक्स प्लस 2x माइनस टू, 5x माइनस 8। ठीक है, आ गया फैक्टर्स के फॉर्म में पूरा, सब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कोई प्लस का साइन वाइन नहीं है, यहाँ पे वेवी कर्व लग सकता है। चलो लगाते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, x इज इक्वल्स टू 8/5। 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं। क्वेश्चन क्या है, अभी भी क्वेश्चन चल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो इक्वल्स टू 0 वाला केस आएगा नहीं। ठीक है, नंबर लाइन बनाओ, दिस इज 1 2 8/5। बताओ बेटा 8/5 का वैल्यू क्या आएगा, उसको डिवाइड करोगे अगर 8/5 को, तो हम लोगों ने यहाँ गलत लिख दिया है, 1.8/5 को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू आएगा 1.6। तो समवेयर यहाँ पे आना चाहिए 8/5, 1 और 2 के बीच में। 8/5 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.6, तो 1.6 1 और 2 के बीच में कहीं भी आना चाहिए, तो इसको हम लोगों ने रख लिया। यहाँ पे वैल्यूज आ गया हमारे पास। चलो अब आते हैं, प्लस का साइन लगाएं कि माइनस का साइन लगाएं। यहाँ पे कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव, यहाँ पे तो ये आ गया पॉजिटिव। अब देखो बेटा यहाँ पे स्क्वायर का केस है, तो स्क्वायर का केस में या तो तुम्हें अब तक समझ में आ जाना चाहिए, ये जो 2 यहाँ तो प्लस लिख दिया तुमने, यहां से यहां आओगे तो किसको क्रॉस करना है, 2 को। 2 कहां से आया था, यहां से आया था। x माइनस टू का पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो साइन चेंज करे, साइन चेंज हुआ। अब आप इस इंटरवल से आपको इस इंटरवल पे आना है, 8/5। 8/5 कहां से आया है, यहां से, इस वाले पार्ट से, यहां पे इसका पावर क्या है, ऑड नंबर, तो इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज कर लिया प्लस में। अब आते हैं यहां से यहां इस इंटरवल में जो आना है बेटा, ये है 1। 1 कहां से आया है, x माइनस वन से, और यहाँ पे x माइनस वन, यहाँ पे पावर क्या है 2। इसको या तो ऐसे बाहर का पावर लो, या तो अंदर आता तो स्क्वायर ही करेगा इसको, तो यहाँ पे इसका पावर क्या चीज का है, इवन का है, साइन चेंज होगा नहीं। ठीक है, साइन लग गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक,
माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 1 से लेके 8/5 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, 3 इंटरवल में आया है। अब इसका जो आंसर आपके किताब में दिया हुआ वो गलत दिया हुआ, कैसे दिया हुआ वो समझ लो एक बार। आपके किताब में बेटा इस दोनों इंटरवल को ना मर्ज कर दिया है, यहां से लेके यहां तक। अगर यहां से लेके यहां तक मर्ज करोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 8/5। ये तो ओपन में रखा हुआ है, किताब में इसको क्लोज में डाला हुआ है। किताब में जो आंसर है वो इंक्रीजिंग का आंसर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में अगर आपने 1 को इंक्लूड कर दिया, सपोज करो ये इंटरवल ले लेते हैं यहां से लेके यहां तक पूरा, तो 1 को तो इंक्लूड कर दोगे। जब 1 को इंक्लूड करोगे बेटा, यहां पे x का वैल्यू आपने डाला 1, तो 1 - 1 क्या होगा, तो फंक्शन तो 0 के बराबर हो जाएगा ना। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f' शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का केस नहीं है ये, तो इसलिए आपको ये काम नहीं करना है, इंटरवल्स को आप अलग अलग लिखोगे। ठीक है, तो सही आंसर ये किताब में जो दिया वो इंक्रीजिंग का आंसर दिया है, तो घबराना मत। चलो लिख देंगे, फंक्शन इज हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, यही वापस से ऊपर वाला इंटरवल को यहां पे लिख देना, तीनों इंटरवल। डिक्रीजिंग कहां से कहां तक में दिख रहा है, एक ही है, 8/5 से लेके 2 तक, सब ओपन इंटरवल में रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है इसलिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। अगला जो 2 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान देना है बस आपको साइन का। आइए 14th नंबर, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग पूछा है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, f' का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का केस है ये। आ जाओ फंक्शन निकालते हैं, f' डायरेक्टली निकालो इसका, तो यहां पे यूवी रूल लगेगा, एक फंक्शन x², दूसरा एक्सपोनेंशियल, चलो यूवी रूल लगाते हैं, 2x इंटू ई का पावर -x प्लस x² इंटू ई का पावर -x, और -x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 2ex ई का पावर -x प्लस x², प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, -x² ई का पावर -x। कॉमन ले सकते हो कुछ, ई का पावर -x कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं कॉमन, या आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 -x, ये वैल्यू निकल के आया आपके पास। ठीक है, अब वेवी कर्व लगाने के लिए हमेशा जो भी फंक्शन है ना बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, प्लस माइनस वाला साइन रहेगा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 फंक्शन है, पहला वाला है e⁻⁻x, दूसरा है x और तीसरा है 2 -x, 3 फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे, वेवी कर्व लगा पाओगे। चलो पुट f' इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज, बताओ कॉमन सेंस से, आ जाओ इधर स्क्रीन पे देखो, पहले कॉमन सेंस से बताना, e⁻⁻x इसका वैल्यू कभी भी 0 आ पाएगा। एक्सपोनेंशियल e का वैल्यू तो होता है 2.72, कोई भी पॉजिटिव नंबर का तुम कितना भी पावर लगा दो, नेगेटिव पावर या फिर पॉजिटिव पावर, वो कभी तुमको नेगेटिव वैल्यू देगा क्या, उसका वैल्यू कभी 0 भी हो सकता है। x के जगह पे 0 रख लो, ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो नहीं रख पाएंगे, अच्छा रख सकते हैं, x की जगह पे 0 रख लो, e⁻⁻x इसको ऐसे लिख सकते हो। अब x के जगह पर वैल्यू रख लो 0, तो e का पावर 0, तो भी वैल्यू क्या आएगा 1। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल का कभी भी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता, और ना ही इसका वैल्यू कभी नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस केस में ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ये एक्सपोनेंशियल हमारे लिए इररिलेवेंट होगा। क्यों इररिलेवेंट है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ना तो कभी 0 हो सकता है, ना ही इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है, तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब जब उसको इग्नोर कर दोगे तो बचा हुआ फंक्शन क्या है यहाँ पे, x, यहाँ पे सही है। अभी इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसका वैल्यू 0 होगा नहीं तो इसको इग्नोर करते हैं, x इक्वल्स टू 0 और 2 -x इक्वल्स टू 0। वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट का आया x 0 का, और यहाँ पे x का वैल्यू आया 2। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए हम लोगों को। बनाओ इसको नंबर लाइन,
तो पहला है 0 और दूसरा है 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कोफिशिएंट जो साइन आपको लगाना है, कोफिशिएंट का साइन में ध्यान देना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट का साइन प्लस, यहाँ पे माइनस, तो एक्सट्रीम राइट में क्या होगा, माइनस। इसका भी पावर ऑड है, इसका भी पावर ऑड है, तो साइन तो चेंज होगा ही, तो साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस। आपसे पूछा इंक्रीजिंग का केस में, तो इंक्रीजिंग कहां से कहां तक में है, 0 से लेके 2 में। अब देखो इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल्स टू तुम लगा सकते हो यहाँ पे, तो अब यहां पर क्लोज इंटरवल लगाओगे कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल लिखेंगे। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 क्लोज इंटरवल, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग when x belongs to 0 से लेके 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्या प्रूव करना है इस बार, प्रूव नहीं करना, इंटरवल बताना आपको, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स निकाले, वही सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे e का पावर इस बार प्लस एक्स में है, इसके पहले वाले में e का पावर क्या था, यहां पर e का पावर माइनस एक्स था, इस बार क्या है प्लस एक्स है। चलो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, यहां पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू ई का पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स का एज इट इज ई एक्स, फैक्टर बना लो, x इंटू ई एक्स, यहां पे आया 2, यहां पे आया प्लस एक्स, आ गया ये चीज। चलो पुट f dash x equals to 0, this implies x is equals to 0, x plus 2 equals to 0। बताओ मेरे को थर्ड वाला केस, निधि क्या इसको ऐसा लिखना सेंसिबल है, e टू द पावर x, हमने सबको 0 से इक्वेट किया, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पॉसिबल होगा कभी, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, तो इसको कभी लिखोगे तुम आंसर में, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको कभी भी कंसिडर करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे, चाहे इंक्रीजिंग हो बेटा चाहे डिक्रीजिंग हो, इसको कभी कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज, जब हम लोग बताते हैं कि इंक्रीजिंग निकालना है, या चलो डिक्रीजिंग का केस लेते हैं, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू आया क्या है, e टू द पावर x 2 प्लस एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू यही है। आपको डिक्रीजिंग तब मिलेगा जब एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आपने ऐसे करके बना दिया। अब तुम्हारे पास है ये वेविकर मेथड का, वेविकर मेथड में तो आपको पता रहता है लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा, तो चलो इसको डाल दिए। अब यहां पर बोल रहा है कि एलएचएस नेगेटिव नंबर होना चाहिए या इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पहले आते हैं इक्वल्स टू 0 पे, e टू द पावर x कभी भी, क्या ये 0 हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो इक्वल्स टू 0 वाला केस में तो ये इररिलेवेंट हो गया, पहला चीज। चलो ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं, डिक्रीजिंग होने के लिए इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, क्या ये कभी भी लेस देन 0 वैल्यू देगा, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं दे सकता बेटा, देखो इसका वैल्यू होता है 2.72 e का वैल्यू, अब इसका पावर तुम 2 लगाओ या इसका पावर -2 लगाओ, हर बार इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। ये कभी भी 1 होता नहीं है, तो e इसको लिख भी लो अलग से, e x एक्सपोनेंशियल हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, चाहे वो e टू द पावर x हो, e टू द पावर -x हो, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 भी नहीं होता इसका वैल्यू, ठीक है। जसकिरण डाउट है, चलो तो अब यहां पे आपका क्वेश्चन था क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, e टू द पावर x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको फिर से यहां पे इग्नोर करेंगे, तो चाहे 0 का केस हो तो भी इग्नोर करो, चाहे लेस देन 0 का केस हो तो भी इसको इग्नोर करो, मिला जुला के इसको इग्नोर ही करना है। तो जब भी हमारे आंसर में e टू द पावर x आ जाए कभी भी f डैश x का, उसको हमेशा क्या करना है, इग्नोर करना है। चलिए अब चलो आगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। x इक्वल्स टू 0 और x कोफिशिएंट क्या है, एक्सट्रीम राइट प्लस, इसका भी कोफिशिएंट प्लस में, इसका भी प्लस में, दोनों के दोनों ऑड ही नंबर है, तो प्लस माइनस प्लस,
बताओ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कौन सा इंटरवल में है? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी, सब ओपन इंटरवल में रहेगा। क्यों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हो गया फंक्शन जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स लेस देन 0, एक्स बिलोंग्स टू -2 से 0 में, खत्म। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप कोई डाउट नहीं रहा? किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर दोगे? ध्यान से देखो, मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट, ये एकदम अलग सा क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन अभी तक देखे भी नहीं हम लोग। बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिया हुआ ये इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो तो ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सही है। यहां पर अभी तक जितना भी फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखोगे आपने बेटा जितना भी फंक्शन पढ़ा था ये वाला, ये सब का डोमेन रियल नंबर होता था, ऑल रियल नंबर। कहीं कहीं पर 0 को हटाते थे, यहां पर भी आपने 0 को हटाया था, तो इसका डोमेन था ऑल रियल नंबर -0। यहां भी था ऑल रियल नंबर -0, बाकी सब का डोमेन था रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स का मतलब क्या है? जब वेवी कर्व में तुम बनाते थे नंबर लाइन, तो नंबर लाइन शुरू होता था -इन्फिनिटी से और जाता था +इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसका जो डोमेन है वो डिफाइंड कैसे है। log x जब भी हम लोग लिखते हैं, when we write log x, when we write log x, तो इस log के फंक्शन में जो x का वैल्यू होता है, x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, log के केस में जो भी यहां पर आप फंक्शन वेरिएबल डालते हैं, दैट शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। 0 भी नहीं हो सकता, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता x का वैल्यू। ठीक, यहां पे देखो log के बगल में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x -2। तो इन दिस फंक्शन x -2 का वैल्यू, हमेशा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। log के बगल में इसको मेंशन किया गया, log के बगल में ये है, तो ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x -2 ग्रेटर देन 0, इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे? x का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, क्योंकि अगर यहां पर आपने 2 लिखा है, 2 से ज्यादा ही नंबर डालना होगा। 2.1 डालो, तो 2.1 - 2 कितना होगा? 0.1, तो पॉजिटिव नंबर है 0.1। 3 डालोगे तो 3 - 2 1 आएगा, log 1 भी सही है। अगर यहां 0 डाल दोगे तो 0 - 2 क्या हो जाएगा? तो log -2, नेगेटिव नंबर का log निकलता है क्या कभी? नहीं। तो ये यहां पे डोमेन डिफाइन हो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा डोमेन डिफाइन हो रहा है बेटा। इसका मतलब क्या होगा? जब आप नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, -इन्फिनिटी इस बार आपका डोमेन नहीं होगा, आपका डोमेन चालू ही होगा यहां से। ये -इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट पूरा इग्नोर करना पड़ेगा हम लोगों को। आपका इस बार जो फंक्शन का डोमेन होगा, ये वाला पार्ट होगा ही नहीं। डोमेन चालू कहां से होगा? 2 से लेके इन्फिनिटी। अब जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, अगर 2 के पहले आया तो इग्नोर, और 2 के बाद आया तब उसको कंसिडर करेंगे इंटरवल में बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि डोमेन चालू ही होगा 2 से, -इन्फिनिटी से चालू नहीं होने वाला। बस इतना ही है। चलो अब डिफरेंशिएट करो उसको। एफ डैश एक्स निकालो, 2 log x/2, तो 2 इंटू -x/2 -2x + 4। क्या? This is -2 minus plus 4x plus 4x minus 8। वैल्यूज क्या क्या आ गया? दिस इज -2x² plus 8x minus 6। बहुत ज़्यादा अजीब सा वैल्यू है। कॉमन आएगा कुछ?
-2 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर -4x + 3 डिवाइडेड बाई x - 2। चलो यहां तक पहुंच गए। फैक्टर्स बनाना बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है। यहां पर -4x है, यहां पे +3 है, तो मिडिल टर्म तो कर सकते हो। क्या करोगे, -2 -3 और -1 आएगा, तो एक आएगा x - 3 और एक आएगा x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2। बन गया हम लोगों का फैक्टर्स। x + 3 बेटा यहां पे देखो -4x है ना, -3x -x करोगे, यहां पे बेटा -4 है, तो फैक्टर्स नंबर्स क्या क्या आएगा, -3 और -1। -3 इंटू -1 करेंगे तो +3 आएगा। ठीक है, तुम लोग फैक्टराइजेशन में गड़बड़ा रहे हो अभी, इतना भारी भारी चीज पढ़ने के बाद। समझ में आई, फैक्टर बन गया। अब एक बात बताओ, ये कौन सा कैटेगरी आ गया वेवी कर्व का, जहां पर नीचे में रैशनल फंक्शन है, ये डिनोमिनेटर इसको इरेलेवेंट बनाना पड़ेगा। इरेलेवेंट बनाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर अगर नीचे में मल्टीप्लाई किया आपने x - 2, तो कहां पे करना पड़ेगा, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे में स्क्वायर आ गया, अब ये मेरे लिए इरेलेवेंट है, ऊपर में आ गया फैक्टर्स। नाउ पुट f' इक्वल्स टू 0, वापस से वही काम, पुट f' इक्वल्स टू 0, 3 आएगा x - 3 0, x - 1 0, x - 2 0, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। नंबर लाइन अच्छे से बनाना बेटा। बताओ कहां से शुरू करें, -∞ तो मेरे लिए रिलेवेंट है, हम लोग 2 से नीचे जा नहीं सकते, तो 2 है। बताओ यहाँ पे बेटा 1 आया है, चलो यहां ले लेते हैं -∞, यहां पे लिखोगे 1, यहां पे लिखोगे 3। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला पॉइंट तेरे डोमेन में आता है क्या, डोमेन में क्या लिखा हुआ है, डोमेन कहां होगा, x > 2, x > 2, x में 2 भी नहीं इंक्लूड कर सकते हो तुम लोग। अगर यहां पर तुमने 2x के जगह पे 2 रख दिया तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, फिर से सुनो, अगर यहां पे x के जगह पे तुमने 2 रख दिया तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 0 नक का कभी लॉग निकाल पाओगे, नहीं निकलता, तो अपने को 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो ये भी गया। अब यहां पर आपने 3 लिया है, ये ओपन इंटरवल में रहेगा, इसको ओपन नॉट में रखना, ये हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल में। तो 2 आया, 3 आया, 1 को तो इग्नोर करना पड़ा, क्यों, क्योंकि मेरे डोमेन में है ही नहीं, ये मेरा डोमेन है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है डोमेन, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है, x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, >2 होगा। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का ऐसा जहां पे डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी में नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहां से 2 से लेके यहां तक आ जाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f' <0। आओ भाई वेवी कर्व लगाना है, ध्यान से देखना, कितने इंटरवल है यहां पर, एक ये वाला और एक ये वाला। साइन पे आते, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, लेकिन आगे में क्या है, ये -2 किसी भी एक में मल्टीप्लाई हो सकता है। यहां पे -2 अगर इससे करोगे तो ये -2x हो जाएगा, -2 को इससे कर दोगे तो ये -2 हो जाएगा, तो एक तो नेगेटिव आएगा, तो इसका साइन क्या आ गया, सबका पावर क्या है, ऑड नंबर की इवन नंबर, तो साइन चेंज होगा, तो ये आ गया प्लस में। आ जाओ आंसर लिखते हैं, f' <0, कहां से कहां तक, x बिलोंगिंग टू 2 से लेके 3। 2 को तो ओपन इंटरवल में रखना है पक्का, क्यों, डोमेन में तो लिखा है ना, > का केस है। मेरा क्वेश्चन है, क्या 3 को क्लोज इंटरवल में रख सकते हो, क्या यहां पर 3 पर हम लोग ऐसा क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्यों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो नहीं लगा सकते। आ जाइए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f' <0 व्हेन x बिलोंग्स टू 3 से लेके इंफिनिटी, तो यहां पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 से लेके इंफिनिटी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहली बार आप लोग जो डोमेन डिफाइन कर रहे हैं वो -∞ से +∞ में नहीं है, वो 2 से शुरू हुआ है। एंडिंग टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब चलो हम लोग जा रहे हैं कैसे फंक्शन में, ऐसा टॉपिक में जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल भी है
बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, मैक्सिमा मिनिमा। एक्सरसाइज 6.5, 6.6, 6.7, पहले जाके 6.7 में आओ। देखो हम लोगों को ये टॉपिक क्यों अच्छा से पढ़ना है, पहले ही आ जाओ 6.7 में। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो उसका, देख लिया। अब एग्जाम्पल्स देखो उसका, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देख लिया। तो टोटल मिला के एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल मिला के सिर्फ इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमम में कितना क्वेश्चन है? 26 प्लस 28 तो कितना हो गया? 54। कितना हो गया? सिर्फ एक टॉपिक में मैक्सिमम मिनिमा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये वाले पार्ट में सिर्फ आपको 54 क्वेश्चंस पढ़ना है। और जो आपके एओडी से एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आने के चांसेस है सबसे ज्यादा वो यही सर है। तो हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.5 में और 6.6 में। 6.5 और 6.6 आपके लिए एक बेस की तरह काम करेगा, जो हेल्प करेगा आपको कहां पर? 6.7 में। चलो अब एक बात बताओ, अभी मैच वैच तो देखते हो तुम लोग? क्रिकेट मैच देखते हो? ओके, मान लो एक क्रिकेट मैच हुआ, एक सीजन चल रहा है और उसमें 25 कंपटीशन होता है, ठीक है? 25 अलग अलग मैच होता है, लास्ट में होगा सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल भी होता है। चलता है ऐसे, पहले स्टार्टिंग मैच चलेगा, 2 कंट्री खेलेंगे, ऐसे करके बहुत सारा मैच चलता है। आईपीएल में भी चलता है। हर मैच में, हर जो मैच होता है, सपोज मैच हुआ पहला वाला, टीम का नाम बताओ, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन। इसमें कोई मैन ऑफ द मैच रहा होगा, स्कोर किया होगा, मान लो 108 रन मार दिया होगा वो रोहित शर्मा, 100 हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, रोहित शर्मा ने 108 मारा होगा। दूसरा मैच हुआ होगा किसी के बीच में, बताओ, सीएसके वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है? इसमें से किसी ने मार दिया होगा 91 अपना हाईएस्ट स्कोर। इसमें जब मैच हुआ होगा सबसे ज्यादा मारा होगा जिसने 108, सबसे लोएस्ट मारने वाला कोई बंदा होगा सपोज 2। फिर यहाँ पे फिर हुआ होगा, इस मैच में किसी ने लोएस्ट मारा होगा 5, ऐसे करके बहुत सारा मैच हुआ होगा, 25 मैच, ठीक है? तो ये मैच नंबर 1, मैच नंबर 2 करते करते 25 मैच तक हुआ होगा। हर मैच का एक अपना मैक्सिमम स्कोरर होगा और उसका एक मिनिमम स्कोरर होगा, ठीक है? सेकंड वाले मैच का भी कोई मैक्सिमम स्कोरर होगा और कोई मिनिमम स्कोरर होगा। ऐसे करते करते कितने टोटल मैक्सिमम स्कोरर और मिनिमम स्कोरर का अवार्ड मिला होगा? 25, क्योंकि मैच कितना हुआ होगा? 25 मैच होना था, हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये काम खत्म। मैन ऑफ द सीरीज या टूर्नामेंट जो होता है वो 25 लोगों को मिलेगा कि एक ही लोगों को मिलेगा? एक ही इंसान को मिलेगा, जिसको बोला होगा सबसे ज्यादा अच्छा। सबसे कम मारने वाले को कोई अवार्ड नहीं मिलता, हम लोग मान लेते हैं उसको भी अवार्ड मिला होगा सबसे लेड़ा परफॉर्मर का। तो मैन ऑफ द सीरीज ये मिला होगा किसी एक बंदे को, उसने मारा होगा 191 सपोज करो, और एक खराब अवार्ड भी मिलता है, लेट अस सपोज लेड़ा सीरीज खेलने के लिए, 0 मारने के लिए, ठीक? तो ये मैच 25 का 25 जो लोकल हीरो बना होगा अपने अपने मैच में, उसको क्या बोलेंगे? लोकल हीरोज, ठीक है? उस मैच का हीरो मतलब वो जो 2-3 घंटा का ड्यूरेशन हुआ होगा उसमें जो सबसे ज्यादा मारा वो एक लोकल हीरो, और जो सबसे कम मारा वो सबसे लोकल मिनिमा पॉइंट, ठीक? पूरे टूर्नामेंट में मिला के जिसने सबसे ज्यादा मारा होगा वो एक ही होगा, वो 2-3 जन को नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्कोर। इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम स्कोर। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा जब भी निकालते वो हमेशा एक ही वैल्यू होता है बेटा। कोई भी क्वेश्चन आए उसमें बोल दे हम लोग क्या निकालना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिसको ग्लोबल मैक्सिमम भी बोलते हैं। तो उसका जब वैल्यू निकलता है वो हमेशा एक ही वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट मिनिमम भी जो होता है वो हमेशा एक ही वैल्यू होता है। लेकिन अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमम बोले वो बहुत सारे हो सकते हैं, जितना मैच खेलोगे उतना लोकल हीरो होगा, ठीक है? चलो, तो ये तो हुआ समझने का तरीका कि लोकल और एब्सोल्यूट में फर्क क्या होता है। एब्सोल्यूट कितने हो सकते हैं और लोकल कितना हो सकता है? बहुत ज्यादा। तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब आओ इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, और पूरा एक्सप्लेनेशन ग्राफ के थ्रू ही समझा जाता है मैक्सिमा मिनिमा का। तो जितना अच्छा ग्राफ समझोगे उतना अच्छा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
तो बहुत ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। हम लोग दो तरीके का टेस्ट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा को निकालने के लिए। पहले को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरे को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जो हम लोगों ने ये अभी 54 क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, 54 क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ऑल 54 क्वेश्चंस क्या लगेगा उसमें? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमम यूज किसको करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ देगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो क्या होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट देखा है, ग्राफ देखा है स्टॉक मार्केट का? अजीब सा होता है। सपोज करो एनएससी का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो एनएससी का ग्राफ इस तरीके का ग्राफ होता है, कुछ भी ऐसे करके जाता है। 5 साल का निकालोगे तो 5 साल का डेटा मिलेगा, 10 साल का निकालोगे 10 का। बहुत बड़ा ग्राफ होगा, बहुत बड़ा वैल्यू जा सकता है। आपने कोई भी एक ग्राफ बना दिया और उसको एक डिफाइन कर दिया कि एक काम करते हैं, ये जो एनएससी का ग्राफ मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ये 365 डेज का है। कितने डेज का ये? 365 डेज का। तो कहीं ना कहीं इसका ब्रेक पॉइंट तो आएगा ना। 1 जनवरी से चालू होता है, चलो इसको नेगेटिव में नहीं रखते अभी, कहीं ना कहीं से चालू हो रहा है। सपोज करो ये मेरा 1 जनवरी है 2024, और ये जो एंडिंग पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कितने साल का डेटा एनालाइज कर रहे हैं? 1 साल का। तो यहां पर ये क्या होगा? 31 दिसंबर 2024। 365 दिन का डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, पहले दिन पे आते हैं। रियल लाइफ में देखा है तुम लोगों ने? रियल लाइफ में स्टॉक कैसे कैसे मूव करता है देखा है? हर पॉइंट पे वहां पे जाके कर्सर लेके जाओगे ना, तो उस दिन का वैल्यू बताता है। देखा आप लोगों ने? चलो, अब ये डेटा आ गया आपके सामने। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, कब कब ये ग्राफ अपने पीक पे पहुंचा? पहाड़ गए? पहाड़ आप लोग माउंटेन्स गए हो? पहाड़ इस तरीके का होता है जैसा हम लोगों ने बचपन में बनाते थे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पीक। इसको क्या बोलते हैं? वैली। इसको क्या बोलते हैं? वैली पॉइंट। जैसे आपने सुना होगा स्पीति वैली, सुना है? किन्नौर वैली, लद्दाख वैली, नुब्रा वैली। तो वैली का मतलब क्या होता है? 2 पहाड़ होगा बेटा भयानक से, और यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया होगा यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये हो गया स्पीति वैली। तो वैली किसको बोलते हैं? जब 2 पहाड़ जहां पे मिल रहा है उसका मिनिमम पॉइंट है ना जहां पे, उसको बोलते हैं वैली एरिया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पीक। अब इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे ये ग्राफ कितने जगह पे पीक पे आ रहा है? बहुत सारे जगह पे आ रहा है। यहाँ पे भी आया, फिर ये यहाँ पे सब अपने मिनिमम वैली पॉइंट पे चला गया। फिर ये पहाड़ को देखोगे, ये फिर पीक पे आ रहा है, यहाँ पे ये फिर अपने वैली पे आ रहा है मिनिमम। ऐसे करते करते अगर पॉइंट्स बनाओगे तो 1 साल में कितना पॉइंट्स बनेगा? बहुत सारा पॉइंट बनेगा। बहुत सारा पॉइंट बना सकते हो तुम। ये है 365 दिन का डेटा। अब बोलेंगे बेटा 1 हफ्ता का डेटा निकालो, तो तुम क्या करोगे? यहां से लेके यहां तक का हो सकता है डिफाइन करोगे। अब यहाँ पे पूछेंगे कितना मैक्सिमम पॉइंट है, तो बोलोगे सर ये भी बहुत मैक्सिमम पॉइंट है। ये जो इतने सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं ना, बहुत सारा मैक्सिमम, बहुत सारा मिनिमम पॉइंट जो आ रहा है, इन सारे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ पीक्स। पीक्स को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जो सबका पीक पॉइंट आपको दिख रहा है, जहां जहां आपको मिनिमम पॉइंट दिख रहा है, वैली पॉइंट दिख रहा है, ये भी देखो वैली है। ठीक है, ये भी वैली है। तो ये जितने भी डाउनफॉल वाले पॉइंट्स है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक, अब आपसे पूछेंगे पूरे साल में निफ्टी सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पे गया था? मैक्सिमम पॉइंट निफ्टी का कितना रहा? तो देखो सबसे ज्यादा ऊपर पीक कौन सा दिख रहा है? कहीं यहां पे आपने देखा होगा ना, कभी कभी न्यूज में सुना होगा, सेंसेक्स चला गया 60,000 पॉइंट पिछले साल। उसके बाद 55,000, 54,000, 56,000 ऐसे ऐसे करके मूव करते रहता है। तो जो 55 जाएगा फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा गिरेगा, इसको लोकल मैक्सिमम मिनिमा बोलते हैं। लेकिन पूरे साल में एक बार वो 60,000 गया होगा, तो ये जो एक बार जाएगा इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, ये हो गया लोकल मैक्सिमम पॉइंट। इसको जोड़ोगे एक्स एक्सिस से, तो यहां पे एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा। ये कोई सा दिन हो सकता है ना, सपोज ये दिन आया 22 जुलाई, ये 22 जुलाई 2024 था, तो बोलेंगे बेटा ये है एब्सोल्यूट, ये है लोकल मैक्सिमा, और इस पे जो वैल्यू मिल रहा है मेरे को सेंसेक्स का, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलता है बेटा, वो हमेशा आपको y के तरफ से मिलता है, मतलब ये मिलता है, इसके तरफ से मिलता है। तो ये मेरा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर ग्राफ बनाया आपने, ये y को एफ एक्स से डिनोट किया, तो ये आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा एफ एक्स के वैल्यू से। इसको लाओगे एक्स एक्सिस में, तो ये आपको क्या देगा?
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इसमें जो फंक्शन का वैल्यू होगा यहां पे, इसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो एक ही आ गया। ऐसे तो बहुत सारे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आएंगे, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, बहुत जगह लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आएंगे। अब बहुत जगह अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आएंगे तो बहुत सारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी तो होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो लोकल मैक्सिमा बहुत हो सकता है, अपने अपने शहर, अपने अपने एरिया का गुंडा समझो, बहुत हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन रॉकी भाई एक होता है। केजीएफ देखा है? गुंडे बहुत सारे हो सकते हैं, एक होगा सबसे बड़ा दादा, तो वो क्या है? एब्सोल्यूट। और उसका अपना अपना एरिया का सब छोटा छोटा गुंडा होता है। समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ में आया? अब ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बहुत सारा होता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये मूवमेंट अपने को पकड़ना कैसे है और कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। अब समझ में आया इकोनॉमिक्स में कैलकुलस क्यों इन्वॉल्व होता है? चलो अब देखो क्या करेंगे। एक बहुत छोटा सा ग्राफ बनाते, बस यहां तक। वो तो बहुत बड़ा ग्राफ बना दिया था हम लोग, उसको छोड़ते। ये यहां पे पॉइंट है, सपोज x इक्वल्स टू ए, यहां पे एक पॉइंट है x इक्वल्स टू बी। ये ग्राफ बेटा इनफाइनाइट है, ये इधर भी कहीं ना कहीं जाएगा और ये इधर भी कहीं ना कहीं जाएगा, अपने को उससे लेना देना नहीं। हम लोग इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल में। वो इंटरवल क्या है? a से लेके b तक। ठीक है, तो हम लोग यहां पर अभी बात कर रहे हैं x बिलोंगिंग टू a से लेके b तक क्लोज इंटरवल। आपको a को भी लेना है और आपको b को भी लेना है। अब यहां पे देखो, ये ग्राफ मैक्सिमम वॉल्यू आपको कहीं पे दिख रहा है? ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, पीक पे पहुंच रहा है कहीं पर? हाँ, तो आपको पीक दिखाई देगा यहां पे। अरे अपने को पीक दिखाई देगा यहां पे। क्या ये कहीं पे ग्राफ नीचे जाके अपने मिनिमम पॉइंट पे भी दिख रहा है आपको, वैली पॉइंट पे आते हुए? हाँ दिख रहा है, ये रहा यहां पे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ध्यान से देखना क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कैसे निकालते हैं। अब आपको बोला जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से ऊपर गया, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आया, फिर ये ड्रॉप करना स्टार्ट किया, फिर ये नीचे जाता है, एक किसी मिनिमम पॉइंट पे आएगा, फिर ये ऊपर हटना स्टार्ट होगा। ये जो दो पॉइंट्स हैं, सपोज करो इसको बोलते हैं कैपिटल ए और इसको बोलते हैं कैपिटल बी। ए और बी में क्या इस ग्राफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? पॉइंट ए और पॉइंट बी में क्या इस ग्राफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं। अरे ऊपर जाते जाते ये नीचे आ रहा है, फिर ये नीचे जाते जाते यहां से ऊपर आ जा रहा है। हाँ, ए के बाद नीचे आ रहा है। इस पॉइंट पे ये ऊपर जा रहा था, फिर यहां से ये चेंज किया इसका डायरेक्शन, फिर ये नीचे जा रहा था, बी पॉइंट पे फिर चेंज कर दिया अपना डायरेक्शन। क्या ए और बी के बीच में नहीं पूछ रहे बेटा, सिर्फ ए और बी के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी पूछ रहे हैं। पॉइंट ए पे यहां पे एक्स का कोई वैल्यू होगा ना, सपोज करो एक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे सी, और यहाँ पे एक्स का कोई वैल्यू होगा, लेट इज अज्यूम कि उसका वैल्यू क्या है? डी होगा ना। एक्स का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 15। तो क्या ये पॉइंट्स पे क्या ये ग्राफ चेंज कर रहा है, टर्न कर रहा है अपने शेप से? हाँ, कैसे कर रहा है? यहाँ ये ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे आने लगा, फिर ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ये टर्न करके ऊपर आने लगेगा। तो ये इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? टर्निंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। और जो तुमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, कौन सा टॉपिक? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पढ़ा था, ये नाम पढ़ा था। क्या नाम था? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो टर्निंग पॉइंट्स को बेटा हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? टर्निंग पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट जो आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकालते थे, कैसे निकालते थे बताओ? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, कैसे निकालते थे? एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके। अब मेरे को बताओ ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? वाई एफ डैश एक्स है, एफ एक्स नहीं है।
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। और जब आप dy बाई डी एक्स किसी भी कर्व का निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो आपको क्या निकाल के देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलता है। तो आप एफ डैश एक्स जब 0 बोलते हैं, इसका मतलब होता था स्लोप ऑफ द टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या आएगा, 0। आओ यहाँ पे बनाते हैं, ये पॉइंट ए, यहां से एक टेंजेंट क्रॉस करो, क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये जो टेंजेंट आपने बनाया क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0। अब आते हैं पॉइंट बी पे, क्रिटिकल पॉइंट है ये भी, यहां से भी बनाओ, टेंजेंट बनाओगे तो क्या ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो इसका भी स्लोप क्या होगा। अब समझ में आया एफ डैश एक्स 0 निकाल के क्रिटिकल पॉइंट मिलता क्यों है। किसी भी ग्राफ में अगर आपने बोला एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर दिया, उसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। उस ग्राफ पे उस पॉइंट पे बनाओ टेंजेंट, उसका स्लोप क्या होगा, 0। ठीक, यहां तक ठीक है। किसने किसने टेंजेंट नॉर्मल का वीडियो नहीं देखा है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, फिर देख लिया, नहीं देखा है, देखो बेटा जाके। अब देखो यहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं हम लोग। जब एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगा अपने को, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको ना क्या करना है, आपको करना है एक वैल्यू लेना है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनना। एक वैल्यू लेना है h टेंडिंग टू 0, लिमिट पढ़ा था हम लोगों ने, तो आपको एक वैल्यू लेना है h, और h का वैल्यू इट विल बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, 0.0001 ये होगा, और उसको आपको ले लेना है। और उस c जो पॉइंट आपने रखा था इसके लेफ्ट में जाओ थोड़ा सा, और ये पॉइंट आएगा सपोज करो c माइनस h आएगा। अगर ये 5 है, 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 4, सपोज करते हैं h का वैल्यू 1 है, सपोज करो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। और फिर दूसरा एक पॉइंट लो, वो यहां से यहां जाएगा, इसको क्या लिखोगे, c प्लस एच, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये c माइनस एच और ये c प्लस एच। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको समझने के लिए समझा रहे, रटने के लिए रट लोगे, लेकिन एग्जाम में ना भूल जाते हैं लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, इसलिए ग्राफिकली याद करवा रहे हैं। अब क्या करोगे, ठीक है, पहुंच गए हम लोग यहां तक। अब ये आपका पॉइंट आ गया जो आपके कर्व को टच कर रहा है, यहां से आपने c प्लस एच को ऊपर ले गए तो ये यहां पर कर्व को टच कर रहा है। अब क्या करोगे, टेंजेंट बनाओ इस दोनों पॉइंट से। टेंजेंट बना सकते हैं, चलिए टेंजेंट बनाते हैं, कलर रखते हैं हम लोग ग्रीन। तो आपने इस तरीके का यहां पे टेंजेंट बनाया ऐसे। बता इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको कैसे डिनोट करोगे, एफ डैश एक्स। इस पॉइंट पे जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वो भी कैसे निकलेगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स एट c माइनस एच निकल गया। ये स्लोप को तुम जोड़ो एक्स एक्सिस से, कौन सा एंगल बना रहा है यहाँ पे, एक्यूट की ऑब्ट्यूस, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री में tan का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जो स्लोप आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब आप लिखेंगे एफ डैश एक्सिस ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेटर। अब बनाते हैं इस पॉइंट पे, यहां पे भी एक पॉइंट आया था, यहां से भी एक स्लोप बना लो, इसको स्लोप बनाओगे, सॉरी टेंजेंट बना लो। तो ये टेंजेंट बनाया आपने, बताओ मेरे को इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट तुमने बनाया है इसका स्लोप क्या होगा, जोड़ो इसको एक्स एक्सिस से। ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस है, और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो यहां पर जो स्लोप निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो आप बोलेंगे यहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस तरफ ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डन। अब यहां पर आपने बोला इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप है मेरा पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स है पॉजिटिव। इस पॉइंट को क्रॉस करोगे तो स्लोप है मेरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाते हैं तो जो पॉइंट हमें मिलता है ना क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और बेटर अलग से समझा रहे, छोटा छोटा अलग बाइफरकेट करके, ध्यान से देखो।
ये बेटा याद करने का तरीका है जो आपको सिखा रहा हूं मैं। एग्जाम में क्या होगा ना, इतना सारा चीज पढ़ने के बाद गलती से भूल जाओगे। क्यों भूलोगे? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये वो, दिस दैट, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी, तो आप भूल जाएंगे। तो कैसे याद रखना, ये है आपका ग्राफ इस तरीके का। बोलो यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। पीक आ रहा है ना यहाँ पे, ये रहा पीक। दूसरा एक ग्राफ है इस तरीके का, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है। ये भी क्रिटिकल पॉइंट है ए, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है बी। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है। पहले निकालो, ये कोई फंक्शन होगा, इस फंक्शन का निकालो एफ डैश एक्स। क्या निकालोगे सबसे पहले? एफ डैश एक्स निकालोगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोई पॉइंट लेना यहाँ पे, और यहाँ से टैंजेंट ड्रॉ करना। इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर बोला आपने एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। इसके राइट हैंड साइड में पॉइंट लेना, यहाँ से टैंजेंट ड्रॉ करना, स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, उसके लेफ्ट हैंड से जाके राइट हैंड में गुजर रहे हो, साइन आपका प्लस से माइनस में चेंज हो गया, तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा? मैक्सिमा की मिनिमा? मैक्सिमा। क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमा। तो प्लस से माइनस हमेशा जाएंगे लेफ्ट टू राइट। हमेशा कैसे जाएंगे? लेफ्ट टू राइट। इसके लेफ्ट से कोई नंबर लेके राइट में जाएंगे। अगर प्लस से माइनस में चेंज हो गया एफ डैश एक्स, तो वो क्या देगा आपको? कौन सा पॉइंट? मैक्सिमा का पॉइंट। आते दूसरे वाले केस में, यहां पर इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट लो और इसका स्लोप बनाओ, सॉरी टैंजेंट बनाओ। स्लोप क्या होगा इस टैंजेंट का? पॉजिटिव की नेगेटिव? अब यहां पे इसके राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट लो, यहां पे टैंजेंट बनाओ, इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। अब आपको बोला ये क्रिटिकल पॉइंट मिला आपको बी, उसके लेफ्ट से राइट में जाने में साइन कैसे चेंज हो रहा है एफ डैश एक्स का? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये आपको कौन सा पॉइंट दे रहा है? मिनिमा का पॉइंट दे रहा है। ठीक है, ये है बेसिक समझने का, जो उससे आपको याद रहेगा। उसके अलावा तो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो क्वेश्चंस आप करेंगे वो बन जाएगा, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर भूल गए गलती से, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? मैक्सिमा के लिए ऐसा ग्राफ होना चाहिए, स्लोप यहाँ पे क्या होता है? ये पॉजिटिव, ये क्या होता है? तो मेरा साइन कैसे होना चाहिए? प्लस से माइनस में। तो प्लस से माइनस में क्या मिलेगा? मैक्सिमा। जब मिनिमा का केस है तो ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे स्लोप बनाओगे इसका, और यहाँ पे भी एक बनाओगे टैंजेंट, इसका जो स्लोप होगा क्या होगा? नेगेटिव। इसका क्या होगा? तो नेगेटिव से पॉजिटिव में मिनिमा मिलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में मैक्सिमा मिलता है। समझ में आया होता कैसे? चलो हम लोग यहाँ पे आज रुकेंगे, और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में चालू करेंगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आराम से समझना है इसको।